और इसी खामियां बताएं आम आदमी पार्टी क्या क्या इन्होंने गलतियां की और हमारे साथ क्या कर रहे हैं। आदर के हमारे जिला क्राड़ी के अध्यक्ष भूतपूर्व विधायक भाई सुरेंद्र कुमार जी, सतीश कुंद्रा जी, तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब लोग हम यहाँ पर आए थे इतना बुरा हाल था, सड़कें नहीं थी, बसों में नहीं बैठने दिया जाता था और हमें बसों से उतारा जाता था, हमें गरीब गांव से यहाँ के क्षेत्र के लोग देखते थे। हमारी एक मजबूरी बनी। 25 नवंबर 1990 में लोग यहाँ फंस गए, हमने राशन कार्ड की लड़ाई लड़ी, तमाम लोगों के राशन कार्ड बने। आज वो कौन सा सांप उड़ गया है और कौन सा बोर हो गया है कि एक नाम राशन कार्ड के ऊपर चढ़ता नहीं है, 2-2 साल हो जाते हैं ऑनलाइन कराए हुए। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जितने भी काम किए हैं कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, आज हमारे बीच आदर के सर्वा श्रीमती शीला दीदी जी जो दिल्ली को थमकाया है, दिल्ली को सुंदर बनाया है, वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। इन्होंने देश को लूटा है और सिलेंडर मुफ्त दिए, वो कितनी बड़ी मार जनता पे। अभी सिलेंडर 900 रुपए का है, अगर आपने कांग्रेस को नहीं जिताया तो 1500 का सिलेंडर खरीदोगे आप। चाहे दामनी जी को मिले, चाहे गात्री जी को मिले, किसी को भी टिकट मिले, उसके साथ कांग्रेस पार्टी को जिताओ, कांग्रेस लाओ, देश बचाओ, राशन कार्ड खाओ, सब कुछ बनवाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार और मंच पर उपस्थित सभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण श्री सुरेंद्र कुमार जी, श्री सदानंद सांगवान जी, श्री गुलजार मलिक जी, श्री रोशन मास्टर जी, नथु प्रधान जी, मदन लाल खुराना जी, सलीम जी, सुखदेव जी, नवसाद जी, बबली जी, गायत्री जी और सभा में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं और मेरे कांग्रेस पार्टी के सभी परिवार के सभी सदस्यों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं दामिनी सांगवान, वार्ड नंबर 32 एन रोहिणी सी से कांग्रेस पार्टी के लिए प्रत्याशी के बनने के लिए आवेदन किया है। आपके आशीर्वाद अगर कांग्रेस पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाने के लिए अपना आशीर्वाद और अपना विश्वास जताया तो मैं विश्वास दिलाती हूँ कि अपने क्षेत्र का कार्य मैं पूरी ईमानदारी और अपनी ईमानदारी के साथ करूँगी। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। सबसे पहले यहाँ पे सभी मेरे अतिथिगण श्रीमान सुरेंद्र जी, मंच पर जितने भी उपस्थित सभी अतिथिगण हैं उनका मैं स्वागत करती हूँ। मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई और जितने भी मेरे से बड़े बुजुर्ग हैं सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं ज़्यादा बात नहीं कहूँगी क्योंकि कांग्रेस की जो उपलब्धियाँ हैं और जो भी वो है सफलताएँ हैं वो सभी हमारे जितने भी अतिथिगण हैं सब ने आपको बताई है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप प्रत्याशी कोई भी हो लेकिन समर्थन कांग्रेस का कीजिए। हम वादे नहीं करेंगे, करके दिखाएंगे जो हमें करना है। जो काम अभी हमारी माताओं को, बहनों को यहाँ की सड़कों की व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था और हमारे शौचालय हैं वो सब आप इससे परिचित हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो आपको चुनना है, समय आ गया है कि आपको फैसला करना है कि आपको किसको चुनना है और अपना विकास कैसे करना है। तो मैं सभी से यही अनुरोध करूंगी, कांग्रेस को समर्थन दें और इसे आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जिला के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार रखें। सम्मानित हमारे यहाँ ब्लॉक के अध्यक्ष
भाई गुलजार मलिक साहब, हमारे बेगमपुर के ब्लॉक के अध्यक्ष दिलेश सिंह जी, भाई सरदानंद सांगवान जी, मास्टर रोशन जी, भाई हमारे प्रेम जी, भाई पारचा साहब, और हमारे अभी भाई साथी ने तो मेरे ख्याल सब लोग जानते हैं, और मेरे ख्याल जितना कार्य ये करते हैं शायद कोई करता होगा। तो इन्होंने तो मेरे ख्याल सेक्टर 24-25 जितना काम किया है, बहुत कार्य किया है। तो भाई इनकी टीम भी पूरी की पूरी यहाँ बैठी है, गायत्री भी बैठी है, यामिनी भी बैठी है, और हमारी बेटी दोनों हैं। भाई सबके नाम लूंगा तो बहुत सारे साथी मेरे बैठे हैं, और हमारी बहनें भी बैठी है यहाँ। आपने सब साथियों की बात सुनी, मगर मैं एक बात कह रहा हूं आपको, ये बहनें बैठी है ना, ये भी मेरी बात गौर से सुन ले। जब से मैं गया हूं या सरदानंद सांगवान गया है, एक बहन कोई खड़ी होकर बताओ कि मेरी पेंशन बढ़ी है। मैं भाषण नहीं दे रहा, देखो भाषण नहीं दे रहा, मैं हाथ जोड़ के कह रही है कि कोई पेंशन नहीं बढ़ी। कुंद्रा जी जरा जोर से एक मिनट इनकी बात सुनो। आप भी अपने वहां मीटिंग करो, और मीटिंग करके ये पूछो, बहन खड़ी होकर ये बताओ कि कोई 60 साल से ऊपर की किसी की पेंशन बनी हो, किसी बुजुर्ग की बनी हो, किसी विधवा की बनी हो, किसी विकलांग की बनी हो। और देखिए सुनो, हमने टीम बना रखी थी यहां मास्टर। एक आपको भरी चीज तो दिखाई दे रही है, जब आप बाजार में जाते हो तो आप पहले थैला भरकर लाते थे सब्जी का, अब पूछते हो जाके भाई कितने का दिया, कैसे दिया। जब वो टमाटर का सब्जी का रेट बताता है तो आप ये कहते हो नहीं भाई हम तो बगैर इसके खा लेंगे। ये गलत तो नहीं कह रहा मैं आपको? अरे हम तो ये भी करते थे, ऊपर वाला ना करे कोई बहन बेटी विधवा हो जाए ना तो उसको 20,000 रुपए देती थी हमारी कांग्रेस पार्टी, और उसकी फिर पेंशन करवाते थे हम, और उसकी बेटी की दो बेटियों की शादी होती 30-30 हजार रुपए हम उसको कन्यादान भी देते थे। आज मिलता है किसी को? बताओ, कसम खा के बताओ, इतने भाई बहन हो या किसी को मिलता हो? यहां से लग जाओ इस कोने से, तो सारा घूम जाओ, जितनी आपकी झुकी झोपड़ी है सारी गली हमारी बनाई हुई है। बता दो अगर नहीं बनाई हो तो। हमारे जाने के बाद कोई गली बनी हो तो खड़ा बता दो। भाई मास्टर रोशन जी खड़े हैं यहाँ, कोई एक भी बता दो अगर किसी की कोई गली बनी हो तो। यही पार्क में खड़े होकर के कहने लगे कि जी हमारा बाहर जाने का रास्ता नहीं है। ये कहाँ है भाई? इस बार वोट मांगेगी इस इलाके? देखिए, कांग्रेस मांगेगी अपने काम के नाम से जी। हम जो है ना तो किसी धर्म में बांटना चाहते लोगों को, ना हमारी पार्टी का ये काम है। हमने तो जो भी आज तक वोट मांगी है अभी अपने काम की वजह से मांगी है। अभी हमने दिन को आप सुन रहे थे, मैंने भी और मेरे साथियों ने भी सिर्फ काम के बारे में बताया है। हम नहीं चाहते किसी धर्म को, किसी आपस में लोगों को बांटना। ये राजनीति करते हैं, कभी मंदिर का जिक्र कर देते हैं, कभी मस्जिद का जिक्र कर देते हैं। हमने कभी नहीं किया ये। हम तो ये देखते हैं कि हमने इस क्षेत्र में विकास और क्या करना है और हमने कितना किया है। हम लोग हमें कंपटीशन हो जाए हमारा और इनका। काम की बात उनसे पूछ लो, काम की हमारे से पूछ लो कि हमने कितना कार्य किया है। हाँ, इनके निगम पार्षद से पूछ लो आप कि भाई निगम पार्षद यहाँ तो एमएलए भी रहे हो, और भाई आपने कितना कार्य किया है। और हमारा निगम पार्षद जो 5 साल रहा है उसकी आप लिस्ट ले लो,
आमने सामने बैठा लो, बहस करवा दो और चौपाल में बैठा दो, सामने यहाँ चौक में बैठा दो, सबके बीच में बता देगा हमारा विधायक, हमारा निगम पार्षद कि भाई मैंने यहाँ कितने स्कूल बनाए, कितना कार्य किया है। उनसे एक गिनवा दो, मैं मान जाऊँगा। एमएलए भी यही है और आपका काउंसलर भी यही है। तो ये लोग जो है धर्म को बांट करके, आपस में लोगों को बांट करके, झूठ बोल करके, केजरीवाल जो है उसके लालच दे करके और ये इसके फ्री का लालच दे करके और इन लोगों की वोट लेकर के जाते हैं, मगर काम नहीं करते यहाँ। अरे मैं एक बात भूल गया, मैं ये बता रहा था, ये जितने गरीब लोग हैं इनके लिए हमने कई हजार फ्लैट बनाए थे। बवाना में जाके देखो, अब बवाना में वो फ्लैट जो है राजीव गांधी के नाम से थे जी। मगर इन्होंने क्यों नहीं बांटे? इसलिए नहीं बांटे कि राजीव गांधी के नाम से है जी। अगर हमने ये फ्लैट दे दिए तो ये आज इनको कितने साल हो गए, 7-8 साल हो गए, 7.25 साल। हाँ, जब हम चुनाव हारे, जब हमने बना करके तैयार कर दिए थे। सुल्तानपुरी में, सावदा में है, बवाना में है। अब लोग उनमें चोरी करने लगे, सारा सामान निकाल लिया। एक बिल्डिंग को तो नीचे से काट दिया, वो बिल्डिंग ही गिर गई। तो ये भी बोलता था मैं लंबी गाड़ियों में नहीं चलूंगा, ये तो ये कहता था मैं वैगन आर है मेरे पास, मैं इसी में चलूंगा। ये तो ये भी बोलता था मैं बड़ी कोठियों में नहीं रहूंगा। आज जाके देखो 2.5 एकड़ की कोठी है, 40 तो उसमें एसी लगे हुए हैं। आज चलता ना कि 50-50 गाड़ियों के काफिले में। वो कहता था ना तनख्वाह नहीं लूँगा, सबसे ज़्यादा तनख्वाह हिंदुस्तान में एमएलए की। तो ये इतनी बड़ी बड़ी झूठ बोल करके लोग, गरीब लोग हैं, सब ने ये सोचा कि भाई इसके आने से रामराज आ जाएगा और सारी कांग्रेस की वोट परली तरफ चली गई। अब बताएंगे ना आपको, अब इसी चुनाव में बताएंगे, चारों तरफ कांग्रेस ही कांग्रेस होगी। एक बार तो मजा ले चुकी है ये निगम सभा आपका, आपके कामों का। दूसरी बार चलिए सुपुत्री को मौका मिल रहा, क्या काम है जो जनता सुनना चाहती है यहाँ करेंगे अब? हाँ, जीत गए अगर तो जो मेरे बाद में बचे हुए काम हैं और हमारे विधायक जी के द्वारा जो किए गए थे, यहाँ पे सफाई व्यवस्था की आज हालत बहुत खराब है और हमारे स्वास्थ्य का मैटर भी, जो हमने डिस्पेंसरियाँ बनाई थी उसमें दवाइयाँ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, वहाँ फर्नीचर नहीं है। हम स्वास्थ्य में भी अच्छा काम करेंगे और हेल्थ को, इसमें सफाई व्यवस्था को भी अच्छा करेंगे, हम पार्कों को भी अच्छा करेंगे। हम जो भी क्षेत्र के बचे हुए काम है, चाहे रोड हो, नाली हो, सबको अच्छा करेंगे। यहाँ आज शाहबाद डेयरी के अंदर चाहे किसी भी गली में हमारे मीडिया के साथी जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे वीडियो भी डालते हैं। जिस भी गली में जाओगे ना कूड़े के ढेर है और किसी भी गली में से निकलने का रास्ता नहीं है, सभी टूटी फूटी पड़ी हैं, सब में मलबा पड़ा हुआ है, कोई भी साफ सुथरी गलियां नहीं हैं। ये तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं, अगर जो कांग्रेस पार्टी ने विश्वास किया और बेटी को मौका मिला तो जितने भी बचे हुए कार्य हैं भाई साहब के आशीर्वाद से यहाँ तमाम सभी साथियों के साथ उनके मार्गदर्शन से उनके सुख और दुख में और उनके सारे विकास के कार्य करेंगे। आगे आओ, आगे आओ। मैं तुम्हारा चाचा लगता हूँ। ये बात की बात। यहाँ का जो यूथ है तुम्हारी उम्र का, वो पार्कों में सारे पार्कों के कूड़ेदान जैसी दुर्दशा है। तुम जीत गई, अगर हो गया तो यहाँ के पार्कों की अपनी उम्र के यूथ के लिए क्या करोगे? पार्क के यूथ के लिए मैं अपने क्षेत्र में अच्छी व्यवस्था करूँगी, रख रखाव रखूँगी, पार्कों में जितने भी सफाई का ध्यान रखूँगी, जितनी भी वो लगी हुई है सार्वजनिक चीजें लगी होगी। एक आखिरी सवाल, उसके बाद विदाई लेंगे। आपके बहुत सारे कैंडिडेट इस जगह से उस जगह से टिकट मांग रहे हैं, आप तो जिलाध्यक्ष राजा आप इस जगह के, उनमें से एक कोई मिलेगा? 40 लोग जब मांग रहे हैं, जो बेचारे 39 लोगों का दिल निराश हो जाएगा, उसकी भरपाई कैसे हो पाएगी? हमारे यहाँ क्या है जी, हमारी इस पार्टी की कल्चर है ये जी। हम नाराज नहीं होते जी। हम जो है जिसको टिकट मिलता है हम उसकी मदद करते, पूरा संगठन उसके साथ, सब उसकी तरफ। अब ये दोनों बेटी हैं जी जी जी, दोनों बैठी है ना हमारे साथ। जिसकी किस्मत में है, जिसके भाग्य में है, उसको टिकट मिल जाएगा और हमारे सारे साथी मदद करेंगे। उन महिला से आप आगे आ जाइए की जो आमतौर पर महिला है, बाल बच्चेदार, ज़्यादातर वो जिन चीज़ों से परेशान है, वो बच्चों को स्कूल ले जाने की चीज़ों से परेशान है। सड़कें बुरी तरीके से ख़राब है, कचरा फैला हुआ है, बच्चों को स्कूल में चीज़ें की सुविधाएं तक नहीं मिल रही जो एमसीडी वाले स्कूल हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे? हाँ देखिए, स्कूल जो एमसीडी के हैं इनके अंदर हम शिक्षा के स्तर को बढ़ाएंगे, बच्चों के लिए बच्चों के लिए जो भी हमारी स्कूली व्यवस्था है उसको और अच्छा बेहतर करेंगे। और सबसे ज़रूरी जो बात है महिलाओं के लिए, यहाँ की महिलाएं जो हैं एक तो अशिक्षित है और दूसरी चीज़ उनके पास रोज़गार ही नहीं है।
ठीक है ना, तो वो अपने बच्चों को आगे बढ़ा भी नहीं पाती हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी यही है कि यहाँ की जो महिला है उनको रोज़गार प्रदान किया जाए। एक छोटे छोटे जो स्वयंसेवी समूह होते हैं या NGOs है, उनके माध्यम से कुछ ना कुछ इनके लिए रोज़गार खोले जाए, या कुछ भी मतलब महिलाओं के लिए जो है सिलाई सेंटर होगा, उनको कुछ सिखाया जाए ताकि महिलाएं खुद सक्षम होंगी, तभी वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगी, बढ़ा पाएंगी। ठीक है ना। देखिए महिलाएं होती हैं जो अपने घर को पढ़ाती हैं। कांग्रेस को पिछली बार भूल चूक कर दी थी, नहीं दी थी, उससे पिछली बार भी भूल चूक कर दी, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो जनता ने दोनों को देखा है, कांग्रेस को भी देखा है, कांग्रेस के कार्यकाल को भी देखा है और आम आदमी पार्टी के कार्यकाल। तो जनता में हम जाते हैं तो केवल वही बोलती है जो कांग्रेस ने किया है वहाँ गाड़ी रुक गई, उसके अलावा बढ़ नहीं रही है गाड़ी। तो उस काम को केवल कांग्रेस के ही कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। और हम विश्वास के साथ इस पार्टी को और इस कांग्रेस के दल को और इस अपने उम्मीदवार को हम जिता के भेजेंगे कि कार्य आप पार्टी का नहीं करें, जनता का। बहुत बढ़िया। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी सर, आपने उनसे नहीं सुरेंद्र जी से एक प्रश्न किया था कि भाई 40 उम्मीदवार हैं और आप निराश हो जाएंगे। तो देखिए, ये हमारा संगठन है, ये हमारा परिवार है कांग्रेस, ठीक है ना। तो ये मत सोचिए कि जो 40 के साथ 39 है जो निराश नहीं होंगे, चाहे प्रत्याशी कोई भी हो, मैं हूँ या हमारी बहन हो, बेटी है, जो भी है, तो वो जो भी होगा हम पूरे समर्थन से, पूरे अपने जो भी हमारी ताकत है, हम अपने लोगों के साथ उनको पूरा समर्थन करेंगे, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश। ये निराश नहीं होंगे, साथ देंगे और कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। क्योंकि ब्लॉक अध्यक्ष आप बड़े भाई हो, आप बड़े भाई हो। मुझे ये बताइए कि डिजिटल मेंबरशिप और जोड़ना, ब्लॉक अध्यक्ष साहब कितना कार्य किया? अभी 1.5 महीने निगम चुनाव में लगे, लगता है कि इतने कार्यकर्ता हो गए कांग्रेस के लिए कि जब चुनाव का समय आए तो सब एकजुट दिखाई दे चेहरे। मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा अपने वार्ड की तरफ से कि सबसे ज़्यादा दिल्ली में सबसे ज़्यादा मेंबर साहबा डेरी और मेरे वार्ड से बनेंगे। मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से विश्वास दिलाता हूँ। दूसरी बात ये कि जो हमारा संगठन है या जो हमारे कार्यकर्ता हैं, आज ये देखो, ये इन्होंने जवानी अपनी जो है ना, ये हमारे मेरे मामा भी लगते हैं, इन्होंने अपनी पूरी जवानी, मेरे दादाजी ऐसा लगा करते थे, पुराने कांग्रेसी थे, इन्होंने अपनी कांग्रेस को दी है। और इनका ये भी कहा है कि जब मैं जाऊंगा ना तो कांग्रेस का झंडा मेरे साथ हो। तो जब ऐसे ऐसे हमारे जल्दी मत जाना, जब ऐसे ऐसे जो कट्टर कांग्रेसी जब हमारे बीच में है तो कांग्रेस को कौन हरा सकता है? कांग्रेस के जो संगठन को आप कैसे कह सकते हो कि संगठन है? इनसे ज़्यादा और किसने इसकी कुर्बानी देखी कांग्रेस की? तो कांग्रेस ने तो कुर्बानियों का दौर रहा है। रही बात ये, पार्टी जी किसी को भी टिकट दे, हमारा फ़र्ज़ है हम उसको जिता के लाएंगे। हम अपनी तरफ से और अपने संगठन की तरफ से पूरी मेहनत करेंगे और जो भी जी जान से जो भी होगा हम अपनी पार्टी को बुलंद करेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, 5 राज्यों में से 4 राज्यों में कांग्रेस आ रही है। और ये जो लोग कहते हैं ना कि कांग्रेस ख़त्म है, मैं कहता हूँ कि आने वाले टाइम में ये जो है ना वो डुगडुगीबाज और ये अंधभक्त, ये ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। हमेशा अगर वहाँ इस देश के साथ या हम अपनी डेयरी से, कांग्रेसी हमेशा गरीबों के साथ खड़ा रहा, चाहे वो कोरोना टाइम में रहा हो। मैं अपने भाई के बताता हूँ कि जब लोग घर में दुखे हुए थे ना तो सरदानंद जी लोगों के बीच में राशन बांट रहे थे। ये तो मैंने भी देखा। तो वो कहाँ गए आज? तो ये गरीब जनता जो है ना, हमारे मास्टर जी हैं, एक एक घर, एक एक डेयरी का एक एक बच्चा मास्टर जी को जानता है। क्यों जानता है? कि उन्होंने इस गरीबी को गरीब से देखा है, लोगों के सुख दुख में साथ रहते हैं। तो कांग्रेसी तो वो कांग्रेसी है, कांग्रेसी को तो कांग्रेस जो है ना। आप देख रहे हैं अनमोल ताज़ा खबर। अनमोल ताज़ा खबर की ओर से आप सबको सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की निडर आवाज, अनमोल ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें, अनमोल ताज़ा खबर। जानम की शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए। जानम की